अच्छा ये बताओ, ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? भैया ठंड बहुत लगती है, परेशानी है, मजबूरी में रिक्शा चलाता है। आधार कार्ड नहीं बनी आपकी? नहीं बना है हमारा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 50 साल है चुकी हमारी। 50 साल है, अब तक हाँ, आधार कार्ड नहीं बनाया? ना बना है। दिन भर की 18 घंटे की मजदूरी या दिहाड़ी करने के बाद जब वापस लौटे तो यही सड़क का किनारा अपने लिए बिस्तर हो, अपने लिए तकिया हो। हम तो गरीब आदमी हैं, अपने ऐसे टाइम काट रहे हैं। बच्चों को पेट भर लूं, रिक्शा चलाएगी क्या, पढ़ा लिखा लूं, क्या कर लूं। जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दिक्कत तो रोड पे रहेंगे तो होगी। वोट तो किया, लेकिन जब बारी इनकी आई कि वोट के बदले इनको क्या मिलेगा? राशन मिलता है? नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं नहीं, कैसे मिल जाओ, आधार कार्ड ही ना। यार गरीब आदमी क्या क्या सही भाई, राशन भी नहीं मिलता, आधार कार्ड भी नहीं बना आपका तो। हाँ दिक्कत तो होते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं यहाँ। ये दिल्ली है, रोशनी से चमकती दिल्ली, तरक्की की बातें करते दिल्ली। लेकिन इसी शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना अपना घर है, न छत है, न बिस्तर, ना इस सर्दी से बचने का कोई सहारा। जब हम अपने घर में रजाई ओढ़ कर चैन की नींद सोते हैं, तब ये लोग खुले आसमान के नीचे इस ज़मीन को ही अपना घर बना लेते हैं। आज इंडिया ऑन ग्राउंड की टीम उन लोगों से मिलने आई है जो लोग सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर्स के नीचे इस दिल्ली की इस कड़कड़ाती सर्दी में अपनी रात गुजार रहे हैं। आज हम वो सच्चाई दिखाने आ रहे हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाती है। अच्छा ये बताओ, ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? भैया ठंड बहुत लगती है। बहुत लगती है। हाँ, परेशानी है, मजबूरी में रिक्शा चलाता है। यहीं सोते हो? यहीं सोते हैं, क्या करें, मजबूरी है। यहीं सड़क के किनारे? सड़क के किनारे कोई भजा देता है तो और दूसरी जगह पर रहते हैं, जाएगी क्या करें। अच्छा ऐसा होता है कि पुलिस आती है, कहते हैं चले जाओ यहाँ से? पुलिस भी आती है, हाँ। पुलिस आती है, और पुलिस नहीं आती है तो और आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या है यहाँ। तो देखो जी, हमारा कोई घर थोड़ी है, हम तो ऐसे ही टाइम काटते हैं। 20 दिन रिक्शा चलाते हैं, थक जाते हैं, तो अपन घर चले जाते हैं। रसूलपुर कल आगे दी बताइए क्या करें। और बहुत सी बातें तो हम जानते नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, अपने ऐसे ही टाइम काट रहे हैं। घर में कमाने वाला कौन कौन? घर में कमाने वाला साहब मैं ही हूँ। अबे तो 2 लड़के आए मेरे, हाँ। वो मेरे साथ में हैं यहाँ। क्या करता है लड़का? लड़का भी रिक्शा चला बता। कितने साल का है? एक लड़का मेरा 18 साल का हुआ, हाँ। एक 15 साल का हुआ। 15 साल का रिक्शा चला रहा है लड़का? हाँ, रिक्शा चला रहा। पढ़ाई लिखाई नहीं आपने? मेरे साहब मेरे मजबूर हूँ मैं, ये तो पैसा ही नहीं पढ़ाने लायक मुँह पे। पढ़ाने लायक पैसा हो तो सब पढ़ावो तुम्हें। पैसा की मजबूरी है मुँह पर, पैसा की कमजोरी है। पैसा हो तो मेरे पास तो पढ़ावो, तो क्या करूँ। लड़की की तो शादी मुझे करनी है, कैसे हूँ न कैसे हूँ। रिक्शा चलाए के हिसाब शादी करूँगा, रिक्शा चलाए के बच्चों को पेट पालना कर रहा हूँ, और तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लड़की पढ़ाई लिखाई करती है? नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या बच्चों को पेट भर लूँ, रिक्शा चलाएगी क्या, पढ़ा लिखा लूँ, क्या कर लूँ। इतनी छोटी सी जगह में यहाँ 25 से 30 लोग सोते हैं, और मेरे सामने यहाँ 3-4 लोग तो बैठे हुए हैं, यहाँ मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, और मुझे खुद इतना अंदाजा नहीं कि यहाँ इतनी कम जगह में 30 लोग कैसे सोए हुए हैं। ये दिल्ली के पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद और चांदनी चौक, और फिर उधर आगे आते हुए हम आनंद विहार, गाजियाबाद, कौशाम्बी, जो आसपास के जो तमाम इलाके हैं और जो तमाम मेट्रो स्टेशन हैं, खासकर जो कुछ मेजर मेट्रो स्टेशन हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों से जाकर जो हमें अगर कुछ ऐसे आसपास सड़क किनारे लोग मिलते हैं तो उनसे जाके बात की जाए, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए। और तो हम एक तरफ से सीधा कवर करते हुए आ रहे हैं, पहले पुरानी दिल्ली से, फिर आगे आकर इधर गाज़ियाबाद साइड, फिर आनंद विहार, फिर हम आगे भी जाएंगे तो और आगे भी लोगों से देखेंगे और देखेंगे कि क्या कैसी है लाइफ उनकी इस ठंड में, कैसी बीत रही है रात, जब घना कोहरा हो और जब ठंड
लगातार जो एक सिहरन पैदा कर रही है शरीर में, उसमें उनकी रात कैसे कट रही है? बताइए चाचा, आप, मुझे तो ठंड लग रही तो मैंने कम्बल ओढ़ लिया। हाँ, आपको ठंड लग रही कि नहीं? बेटा, हम ठंड लग रही है। लग रही है। और ठंड तो सभी लगती है। ठंड हमें अब बहुत जो है लग रही है। और ठंड के द्वारा हम पड़े हैं परेशानी है। परेशानी में परेशानी ना होती है अपने घर पर ना होते, दिक्कत ना होती था रोड पर, ठंड में क्यों पड़े होते, सभी जानते हो। हम तो आपसे एक घोषणा करते हैं, आप घोषणा कर हमारी मत आधार कार्ड बनवा दो। आधार कार्ड बनवा दें आप। आधार कार्ड नहीं बनी आप? नहीं बना है हमारा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 50 साल है चुकी हमारी। 50 साल है, अब तक हाँ। आधार कार्ड नहीं बनाया? ना बना है। तो गांव में कोई आया नहीं सरकार की तरफ से बनवाने, ब्लॉक की तरफ से आया जाता? हमने को बनाया, हमारा आधार कार्ड बना ही नहीं है आज तक। पढ़े हमारे पढ़ लेना पड़ो। आधार कार्ड की वजह से कोई सुविधा नहीं मिल कोई रही है? सुविधा नहीं मिली। कहते हैं हमारे घर पर लेटी तक ना बनी है आज तक। आपके घर में लेटरिन भी नहीं है? नहीं बनी है। किस्तें बनाते हैं, वो किस्तें ना हमारा कोई नहीं है आज तक। क्योंकि आधार कार्ड ही ना, दवा तक मिलती ना, वहाँ तो सरकारी दवा पहुँचो आधार कार्ड दो। राशन मिलता है? नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं नहीं, कैसे मिल जाओ आधार कार्ड ही ना। यार गरीब आदमी क्या क्या सही भाई, राशन भी नहीं मिलता, आधार कार्ड भी नहीं बना आपका तो। ना है साहब हमारी तो। अब कोई मदद करने वाला नहीं है? कोई मत करने वाला हो तो क्यों बनो ना मत करने वाला कोई। बिल्कुल, ये सरासर नाइंसाफी है। आपका आधार कार्ड बनना चाहिए, क्यों नहीं? हर इंसान, हर नागरिक का आधार अधिकार है। कार्ड कोई काम ही ना रहो तो। और आधार कार्ड हमारे पास है, कोई गिनती नहीं। कुछ भी सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिलती। दवा लेने लगे कहूँ मेडिकल में जाए सरकारी में, लाओ आधार कार्ड दो, दवा फ्री मिलती है, वरना हमें नहीं मिलती वो। क्यों, हमारा आधार कार्ड है ही ना। कागज पत्तर है कुछ? हाँ, हमारे पास वोटर आईडी है। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ जी। वोटर आईडी कार्ड कब बना? वो अभी बनू थोड़े दिन पहले। दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो कहाँ है। देख लो मेरी जेब पर है। वोटर आईडी कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि इंसान या जो भी भारत का नागरिक है वो वोट दे सके। चुनाव हो, जो नेता चुनाव लड़ते हैं उनको जिनका बना है वोटर आईडी कार्ड, वो जाके वोट दें। वोट देने के बाद जो नेता हम चुनते हैं वोट देके, वो हमारे लिए कुछ योजनाएं लाते हैं, नीतियां लाई जाती है, हमको उसका लाभ मिलता है, राशन मिलता है, हाँ, बिजली पानी या जो भी तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती। वो कब मिलता है? जब हम नेता को चुनाव जितवा देते हैं और उसके लिए हम डालते हैं वोट। तो इनका वोटर आईडी कार्ड तो बन गया, इन्होंने वोट भी डाला ही होगा। वोटर आईडी कार्ड बना तो डाला है वोटर। हाँ, डाला है। ये इनका वोटर आईडी कार्ड मेरे हाथ में है। इनका वोटर आईडी कार्ड बना, इन्होंने वोट भी दिया, और फिर जिनको भी इन्होंने वोट दिया होगा, भले वो चुनाव जीते हारे, लेकिन वोट तो किया। लेकिन जब बारी इनकी आई कि वोट के बदले इनको क्या मिलेगा, भैया वोट दिए हैं तो इनको कुछ तो सुविधा मिले। अब किसी को आप भेजे हैं विधानसभा, लोकसभा, जहां भी भेजे, तो फिर उनका भी कुछ दायित्व तो बनता है, बदले में आपका भलाई करे, कुछ योजना का लाभ दिला दे। जैसे कह रहे हैं लेटरिन नहीं है इनके पास, घर में लेटरिन नहीं है, राशन नहीं मिलता है, तो ये तो उनके तरफ से उनको दिलवानी चाहिए थी। आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया। लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, लाइन में खड़े होकर हम तो हम पसीना आ जाता है और वोट डाल के हटते हैं, फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। जाटा हम वोट पते लाइन लगती है बहुत लंबी, धूप पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, हमें डालना है वोट डालना है और हर साल डालते हैं, फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। काम पे कितने बजे जाते हैं आप? काम पे सुबह 6 बजे जाते हैं और शाम को 11 बजे 11:30 बजे हमारा आना होता है। सारे दिन मेहनत करते हैं, सारे दिन। अभी 2 बज रहे हैं रात के। 2 बज रहे हैं। कब कितने बजे आए आप काम करने? आज 12 बजे के बाद आए हम। 12 बजे के बाद आए आज भी 2 बज रहे हैं और 6 बजे आए, 4 घंटा सोने में और काम का घंटा कर रहा हूँ। 12 बजे आ रहा है रात के, कम से कम 1 बजे आ रहा है, कम से कम 18 घंटे काम है। कितनी कमाई होती है? कमाई पूछोगे तो 500-600 रुपए है, फिर उसमें हमें रिक्शा को भी भाड़ा देना है। जितना आपने बताया अपने बारे में और जो आपने ये दिखाया ना, मेरा इतना ही अपील है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिस्टम के लोग, सरकार के लोग, जो भी कुछ देख रहे हैं, आपको इतनी सी अक्ल होनी चाहिए कि अगर आप किसी इंसान का वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, फिर वोट भी ले रहे हैं उनसे, और फिर आप बदले में ना आधार कार्ड बनाए, ना कोई सुविधा दे रहे हैं, यहाँ सड़क किनारे ये सोने को मजबूर हैं, बगल में भतीजे इनके सोते हैं, बाल बच्चे घर पे हैं, जैसे तैसे पेट पल रहा है। काम क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा किराए पे, अपना रिक्शा भी नहीं कि भाई जो बचत है अपने पेट में आए, नहीं, दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें कुछ खाना पीना ही बाहर से जैसे ये हुआ, और फिर बाद बाकी घर भेजे, बच्चों को भेजे, परिवार है इनकी, पत्नी होंगी, उनको भेजे। तो ये इतना अपील है कि आप लोग जरा इतना उम्मीद मत तोड़िए इनका भी, ये भी हमारी आपकी तरह ही इंसान है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी जरूरत पड़ने पर लोगों की जरूरत होती है,
तो इसलिए इनकी तो ध्यान दिया जाए और कुछ ऐसा किया जाए इनका ज़िंदगी थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जैसी स्थिति है यहाँ आप देखिए इतनी छोटी सी जगह में 30 लोग सो रहे हैं, रात का मौसम है, इतना कड़ाके की ठंड हो रही है पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे भी ठंड लग रही है, और ख़ासकर जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो मैंने खासकर गौर किया है कि कई लोग इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से इतने लाचार हो गए हैं कि कई बार वो खुल के बोलने से कतरा रहे हैं। वो हमसे बात तो करते हैं लेकिन ऑन कैमरा जैसे वो कैमरा या माइक देखते हैं तो उन्हें एक डर पैदा होता है उनके अंदर और वो बोलने से हिचकने लगते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुल के अपनी बात बता रहे हैं, और बात वही कि ज़िंदगी कठिन है। दिल्ली के इस ठंड में रात गुजारना बेहद मुश्किल हो रहा है, और हमारी यही कोशिश है कि खासकर जो सड़कों के किनारे या मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, हम उन लोगों से एक बार बात करें इस कड़ाके की ठंड में कहाँ कैसे उनको कपड़े मिल रहे हैं, या इस ठंड में कैसे वो अगर उनके पास कंबल भी है तो कहाँ से आया, खाने पीने को क्या उनके पास है, या कहीं भूख तो नहीं लगी उन्हें, अगर कुछ ज़रूरत है तो हम उन्हें मुहैया करवाएं या उनसे वो बात करें। तो और हम आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों से मिलते जाएंगे, कहानियाँ सुनते जाएंगे। यहीं सोते हैं आप? हाँ जी। कितने दिन से? यहाँ तो हो गए करीब 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए? हाँ जी, 2.5 साल तो 2.5 साल से यहीं सो रहे हैं? हाँ, यहीं पर ही रहते हैं 2.5 साल से। पुलिस आके भगाती नहीं है? कभी कभी कताने स्थान में चले जाते हैं। हाँ। हमारा घाट में कताने स्थान मंदिर है, हाँ। तो वहीं चले जाते हैं कभी कभी। अब फिर कभी यही आ जाते हैं। जोमेटो में भी काम करते हैं आप? जी नहीं, तो जैकेट तो जोमेटो वाला है। ये पिन्हाए हैं। किसने? वो बाबूजी जो लेके जाते हैं ना, चादर उधर दूर चढ़ाते हैं। लेके जाते हैं? हाँ। तो यहाँ दिक्कत होती है रहने में? हाँ, दिक्कत तो होते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं यहाँ। इतनी ठंड है, मुझे ठंड लग रही है मुझे तो। हाँ। आपको नहीं लग रही ठंड? हाँ, ठंड तो लगते हैं। हाँ, ठंड लगते हैं। दिक्कत होती है? हाँ, बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। तकलीफ में तो सभी हैं, जितने 20-25 लोग यहाँ सो रहे हैं, लेकिन जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो एक नाम बार बार ये लोग ले रहे थे, ठेकेदार साहब, और ये भी कह रहे थे कि ठेकेदार साहब का क्या है, वो तो भैया अपना पैसा लेते हैं हमसे, बस मेहनत तो हम ही करते हैं। तो हम सोचे ठेकेदार साहब एक बार आपसे ही पूछा जाए कि आप पहले तो नाम बताइए, ठेकेदार हैं आप? कैसे नाम है? नहीं, ठेकेदार है, मगर बात ये है जो जितने कमाते हैं वो अपन रखते हैं, हमें तो खाली भाड़ा देते हैं। आपको भाड़ा देते हैं? हाँ, हमें संभाल बाग भी देते हैं, सब हाँ। कुछ करके देते हैं। लेकिन ये अंतर मुझे दिख गया कि बाद बाकी लोग नीचे सो रहे हैं और आपके लिए फोल्डिंग लगा हुआ है। फोल्डिंग ऐसी बात ये ना, जो चारपाई रखते हैं, कभी कभी एक आध जब हमारा मालिक आता है, जैसे आप आ गए, कोई आ गया, वो भी बैठ सकते हैं। हर तुम कोई नीचे आ जाएगा वो नीचे बैठा लेंगे। आप आ गए, आपको बैठा लिया, कोई पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला बैठ गया, बीट वाला आया, बीट वाला बैठ गया यहाँ पर आके खाट पे, और शाम को हम लेट जाते हैं। और 20-25 आदमी चारपाई फोल्डिंग पर तो लेट जाएंगे। इस पे सिर्फ आप ही सोते हैं या दूसरे लोग भी आके किसी किसी सोते हैं? तो दोपहर में सो जाते हैं। सो जाते हैं? हाँ, एक दिन सोने देते हैं आप? बैठ भी जाते हैं, सोने तो कब को नहीं मिलता है, खैर सोने को तो नहीं मिल पाता है, दोपहर को सो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नहीं बैठ सकते? नहीं, जे भी रिक्शा चलाते हैं, ये सो रहे हैं, एक दिनों को तो सुला बीच सकता में हूँ। सो रहे हैं? हाँ, जे भी रिक्शा चलाते हैं सो रहे हैं। अब जहाँ पे जब फोल्डिंग पे 4 आदमी सुनना सोएंगे, एक ही तो सोएगा। ये सबके लिए है, जो मालिक लोग आता है, यानी कि और वो हम लोग आते हैं, उनके लिए भी है। उन्हीं के लिए जो ठेकेदार जो बनता है वो बैठता है, ये जाता है। अच्छा, जो चारपाई इसीलिए तो है। ये तो हो गई आपके नाम की कहानी। हाँ, अब बताइए परेशानी क्या क्या है ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में? दिक्कत तो रोड पे रहेंगे तो होगी। रोड पे तो दिक्कत देखो होगी। अब बच्चे पालने हैं तो रोड पर सही, कोई मकान से कमा रहा है, कोई दुकान से कमा रहा है, कोई चल फिर कमा रहा है, ये तो कमाने का ठिया है भाई। आदमी कमाई कर रहा है, खा रहा है, ठेली लगाते तब भी रोड पे लगाते। ठंड में एक बात तो है, कंबल, तिरपाल और बीड़ी नहीं, मजदूर के लिए बीड़ी का बिहार का है, खैनी खाएगा, यूपी का है बीड़ी पिएगा। बिहार का है तो खैनी खाएगा, और यूपी का है तो बीड़ी पिएगा। बीड़ी पिएगा। अच्छा, आप कहाँ के हैं? हम तो दोनों तरफ के हैं। दिल्ली की इन तंग गलियों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मकान हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन
दूसरी तस्वीर ये है कि इन्हीं चौड़ी सड़कों के किनारे ये लोग सोते हैं। इनका जिंदगी, इनका जीवन, इनका घर, सब कुछ यही है इनके लिए। यही सोना, यही रहना, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात, मौसम कोई भी हो, रहना यही है, सोना यही है, खाना यही। या दिन भर की 18 घंटे की मजदूरी या दिहाड़ी करने के बाद जब वापस लौटे तो यही सड़क का किनारा अपने लिए बिस्तर हो, अपने लिए तकिया हो, यही इनका जीवन है। और देखिए, जैसे कि मेरे पीछे ठेकेदार साहब अभी भी जो अपना बैटरी रिक्शा है उसको चार्ज में लगा रहे हैं, क्योंकि फिर सुबह 6 बजे से इनको फिर से वापस काम पे लौटना है। दिल्ली के इस कड़ाके की ठंड में क्या आपने कभी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की सोची है? आज मैंने सोचा और देखा भी। इस वक्त सुबह के 6:10 हो रहे हैं और सुबह की पहली मेट्रो मेरे पीछे से गुजर रही है। और पिछले 9 से 10 घंटे से हम दिल्ली के उन तमाम इलाकों में जा रहे हैं जहां सड़कों के किनारे और फ्लाईओवर्स के नीचे लोग रहने को मजबूर हैं इस दिल्ली की कड़ाके की ठंड में। हमारी कोशिश यही है कि जो भी असली तस्वीर है, सच्चाई वाली तस्वीर है, वो सबके सामने आए। तो बाकी आप ये देखिए पूरा वीडियो। ये सिर्फ रिपोर्टिंग भर की बात नहीं है, सिर्फ खबर बनने की बात नहीं है। बात तब होगी जब ये बात आप लोगों की दिलों तक पहुंचे और आप लोग इसे महसूस करें, इन दर्द को समझें। बाकी आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए।